मोहम्मद तौफीक ने जो एक आरोप लगाया है कि ब्याज का काम करते हैं, ब्याज पे पैसा लिया था और अदा भी कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैसा दे चुके हैं, क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल मोहम्मद तौफीक ने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है और इसका मीडिया पे जो भी वीडियो वायरल हुआ है, चला है, उसमें शहर की पब्लिक ने भी विरोध किया है। और ब्याज का काम तो बहुत दूर की बात है, मैं जो लोग ब्याज का काम मुस्लिमों में करते हैं, मैं उनके वहाँ की चाय पीना भी हराम समझता हूँ। तो असल में जो मामला है वो है क्या, पैसे का लेन देन है? असल में मामला ये है, तौफीक से लगभग 1 साल से मेरा काम चल रहा था साथ में। ये बैटरी इन्वर्टर स्क्रैप का काम करता था। तो हम तौफीक के एक चचेरे भाई हैं, वो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, आबिद हुसैन। तो उनके ज़रिए उनके से मेरे संबंध हैं तौफीक से। तौफीक की दुकान पे अक्सर हम उधर से निकलते थे, बैठ जाते थे। तौफीक हमसे कहता था कि आप प्रॉपर्टी का काम करते हो तनवीर भाई, सही है साहब, आप भाईजान इसमें कुछ पैसा लगा के देखो, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो हमने यार हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिल पाती है, क्या क्या देखेंगे। तो बोले नहीं सही साहब, एक बार आप लगाइए। कई बार कहा तो हमने पैसे इसको 5 लाख रुपए शुरुआत में दिए और वो पैसे इसमें हमसे लेके हमसे 6-7 दिन के बाद हमें प्रॉफिट दिया कि ये गाड़ी पे हमने गाड़ी में स्क्रैप में जो पैसे लगाए थे उसमें ये 30,000 रुपये बचत आई है। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद चलता रहता है काम। 5 लाख 2 लाख से ये मेरे को प्रॉफिट 10-20 हज़ार देता। फिर हमसे बोला कि भाई गाड़ी का काम 2-3 गाड़ियों का काम करते हैं और उसमें आप मेरे साथ में हो, बड़ा काम करते हैं और हम चाहते हैं भाईजान आपका मेरे सर पे हाथ अगर हो जाए तो हम शहर में नंबर 1 पे काम पहुंचा देंगे स्क्रैप का। तो हमने कहा चलो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, तुम्हारे पूरी सपोर्ट करेंगे। हमने इसे काफ़ी आगे हद तक बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद इसने कहा कि 15 लाख रुपए की एक गाड़ी का माल आएगा और उसमें लगभग 1,80,000 रुपये प्रॉफिट आएगा। तो हमने ठीक है तौफीक भाई, 60 आपकी मेहनत है, 60 पैसे आप ले लेना, 40 पैसे हमें दे देना। 60-40 पे इससे हमने वो काम किया। फिर बोला नहीं भाई आपको हम 50 पैसे 50 पैसे देंगे, पैसा मेरा लगता था। तो 1,80,000 हुआ तो उसमें लमसम 70,000 के आसपास रोड हमें प्रॉफिट दे दिया। मेरी असल रुकी, बोले भाईजान मुझे पैसा लगा रहने दो और आगे लगाओ। एक बार हमें बीच में ज़रूरत पड़ी, इसने हमें 5 लाख रुपए दिए। ज़रूरत पड़ी 5 लाख रुपए की तो हमने 5 लाख रुपए दे दो तौफीक और हमें ज़रूरत है तो इसने दे दिए। तो मैं ये समझा कि ये सही व्यक्ति है, सही आदमी है। तो फिर उसके बाद 5 लाख देने के बाद फिर डिमांड मेरे ऊपर कर दी 2 गाड़ियों की, तो 30 लाख रुपए चाहिए। तो उसके बाद मैंने 2 गाड़ियों का इंतज़ाम करके दिया। इसे पैसे इस तरीके से देते रहे और हल्के हल्के मेरे पैसे जब लगभग 48 लाख रुपए पहुंच गए तौफीक के पास, जब हमने अपने पैसों की वापसी के लिए तौफीक से कहा तो बोलता है कि आज कल परसों भाईजान पैसे आपको दे देंगे। फिर हमें ये आंध्रा बैंक ले गया, बोला आइए आप आंध्रा बैंक में। पहले तो इसने किसी एक हाजी जी से बात की और उनकी रिकॉर्डिंग हमें ले जाने को था गाज़ियाबाद। बोले गाज़ियाबाद में माल जो गया है और गाज़ियाबाद चली 24 जनवरी की ये बात है और गाज़ियाबाद चल के वहाँ से पेमेंट कैश उठा लाते हैं, आपका दे देंगे। और हाजी आसिफ जलानगर के बहुत शरीफ आदमी है, अच्छी छवि के, तो उनसे भी कहा कि आप भी चलना साथ में। हम और हाजी जी दोनों लोग तैयार होते हैं। शाम के टाइम लगभग 6 बजे निकलने के लिए मैंने अपनी गाड़ी निकाली, हाजी जी को फ़ोन किया। हम जलानगर बजरिया तक पहुँचते हैं। तौफीक का तुरंत मेरे कने मैसेज आता है, तो मैसेज में देखा कि उसमें अकाउंट में उनके पैसा आया, 25 लाख आया। फिर मैसेज आया कि 30 लाख आया। ऐसे करके उसने भेजे 85 लाख के मैसेज। बोले फिर फ़ोन आता है, कहता है सैयद साहब आप अब वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया, मेरे अकाउंट में उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया हाजी जी ने। और हाजी जी की एक रिकॉर्डिंग भी भेजी थी कि जब पैसा आप आके यहाँ ले लो, मोटा अमाउंट है। तो जब हाजी जी से बात हुई हमें इसको विश्वास भी हुआ, जब मतलब बाहर से व्यापारी से बात कर रहा हूँ, मेरी हमें रिकॉर्डिंग भी भेज रहा है। फिर आंध्रा बैंक जब मैसेज देखा सुबह 26 जनवरी
के बाद 27 जनवरी को आंध्रा बैंक पहुंचते हैं हम और हाजी आसिफ। हाजी आसिफ जब और हम लोग जब आरटीजीएस करता है मेरे ऊपर, मेरे अकाउंट पे फार्म भरता है आरटीजीएस, और हाजी जी को 15 लाख का आरटीजीएस कर रहा था, हमें कर रहा था 40 लाख का। बोले बाकी जो आपके 8 लाख रह गए वो हम तनवीर भाई बाद में दे देंगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तो फिर तुम दो, पैसे की हमें ज़रूरत है, हमें बैनामा कराना था। बोले ठीक। आंध्रा बैंक में मैनेजर साहब, हम जब पहुंचे मैनेजर साहब कहते हैं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप लोग जाइए और हम आरटीजीएस कर देंगे, मैसेज आ ही जाएगा आपके पास। हम लोग चले आए, क्योंकि वहाँ का मतलब मैनेजर ही जब कह रहा है आने के बाद, लेकिन मेरे पास जब मैसेज नहीं आया, हाजी जी हमें फ़ोन कर रहे हैं, हाजी आसिफ भाई हमें फ़ोन कर रहे हैं, हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं कि मैसेज नहीं आया। फिर तौफीक को फ़ोन किया, तौफीक बोले बस 10-5 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 4 मिनट रुको, मैसेज आने वाला है, मैसेज आने वाला। करते करते हम लोग 12:30 बजे बैंक से आए थे। उसके बाद मैसेज हम फ़ोन इसे कर रहा है लगभग 4 बजे तक तौफीक को। फिर हमें कुछ डाउट हुआ, हम और हाजी आसिफ दोनों लोग आंध्रा बैंक पहुँचे। मैंने बात की मैनेजर साहब ने, वो मैसेज नहीं आया, बोले नेटवर्क प्रॉब्लम रही। हमने आप हमें दिखाइए नेटवर्क में जो आरटीजीएस भी वो आप दिखाइए में। तो उन्होंने कहा आप मेरे बैंक के कस्टमर नहीं, मैं आपको अपनी डिटेल्स जहाँ की कोई नहीं दे सकता। इस बात से उन्होंने कहा कि मैंने क्या नहीं, मैं आरटीजीएस आपके वहाँ करने आया, मैं आपसे मांगूंगी। इस पर बात पे मेरी उनसे जिद बहस हुई। तो जिद बहस होने पे हाजी आसिफ ने कहा सैयद साहब चलो तौफीक से बात करते हैं, इनसे क्या मतलब। लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं मतलब है इनसे, आपने मेरे सामने लिया, अब आप हमें इसका जवाब दो, आरटीजीएस क्यों नहीं, मैसेज क्यों नहीं आया मेरे पास। आपके बैंक में आज क्या आरटीजीएस पूरे दिन हुए नहीं, क्या पूरे दिन नेटवर्क नहीं आए। तो इस बात पे हमने 100 नंबर डायल करने की कोशिश की। हमने अभी हम डायल कर रहे हैं, हम पुलिस को बुलाते हैं। तो बैंक के मैनेजर साहब तुरंत है बाहर, तौफीक ने आप लोगों के साथ फ्रॉड किया। तब बात खुली। फिर हमने तौफीक को फ़ोन किया, तौफीक ने मेरा फ़ोन उठाया, हमने आंध्रा बैंक से हम लोग आए, ऐसी ऐसी बात है और तुम्हें उन्होंने फ्रॉड किया बताया, तुम्हारे में शून्य बैलेंस है, बैलेंस है नहीं तुम्हारे अकाउंट। बोले वो झूठ बोलता है, बहुत हरामी है वो, झूठ बोलता है, उनकी माँ बहनें कर दी हैं। और सैयद साहब आप कल मेरे साथ चलिएगा 10 बजे। हमने तौफीक भाई देखो हम बहुत डिस्टर्ब हैं, हमें पैसा चाहिए आज। तो बोले नहीं हम सुबह को आपको लेके चलेंगे, झूठ बोल रहा। फिर हाजी आसिफ हम लोग फिर घर पर रात भर पूरी रात सोए नहीं, क्योंकि हमने अपनी जमा पूंजी, अपना भाइयों का घर का जेवर, मेरी 6.5 लाख 7 लाख के तो जेवर की रसीदें हैं जो चौक के हैं ज्वेलर्स, गोयल ज्वेलर्स, उनके वहाँ मेरा जेवर पड़ा हुआ है, जिसकी रसीदें मेरे पास हैं अभी तक गिरवी रख के। हमने अपनी बाइक थी मेरे पास, वो भी बेच दी थी, जब पैसे इसे दिए थे लास्ट में उसे बेच दी थी। हम अपने भाई की दहेज की बुलेट वो हमने यूज़ करी, उसे चलाया, क्यों मेरा छोटा भाई फिजियोथेरेपी में क्लिनिक पर बैठ कहता भाई आप मेरी चला लो। ये हमें लाइन देता रहा कि आपको बुलेट 4 दिन में दिला देंगे, 5 दिन में दिला देंगे। मेरे 10,000 रुपये भी बुलेट के लिए जमा है। जो कितने लोगों को पैसा है शहर में? नहीं सर, पहले सुन लीजिए कि जब हाजी आसिफ और हम दोनों लोग परेशान बहुत हो गए, तो सुबह में इसे फिर फ़ोन करते हैं 9 बजे कि तौफीक तैयार हो जाओ, जल्दी उठ जाओ और बैंक चलना है, क्योंकि इसने कहा बैंक चलेंगे हम निकाल के देंगे। तो बोले सैयद साहब अभी इतनी जल्दी नहीं उठेंगे, अभी थोड़ा सा फ्रेश हो लें, 1 घंटा तो लगेगा, आप ऐसा करो आधे घंटे बाद हम आपको फ़ोन कर रहे हैं। फिर आधे घंटे बाद फ़ोन करता है, फिर कहता है कि आप हमसे 11 बजे पेमेंट ले लेना, हम आपके घर आके पहुंचा जाएंगे। फिर हम बैठ गए, वही हाजी जी से कहा, फिर हम शांत बैठ गए कि ठीक आता होगा जी अभी आ रहा है। लेकिन मेरे दिल में शक तो बैठ ही चुका था। फिर 11 बजे हमने इससे फ़ोन किया कि तौफीक पैसे कहाँ हैं, तो बोलता बस बैंक पहुंच रहे हैं भाई, 11:30 बजे तक हम देंगे। फिर हमने बोला इससे कि तू है कहाँ, तो बोले आप बात कैसे कर रहे हो, और तुम्हें पैसा ले मिले तुमसे ले लेना। हमने कहा तुम हो कहाँ, बोला हम कच्चे कटर मोड़ पे, मेरी तू उखेड़ मिले उखेड़ ले। इसने अब शब्द बोले, हम गुस्से में कच्चे कटर मोड़ पे गए, वहाँ ये नहीं मिला। वहाँ से मैंने फ़ोन किया, कॉल नहीं उठी, फिर फ़ोन किया, कॉल नहीं उठी। हमने 6-7 कंटिन्यू कॉलें की और उसके बाद कॉल उठाई। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तैरूफ खां, इस समय बिकन्नापुर के वो प्रधान है मौजूदा, और उन्होंने फ़ोन उठाया तो बोले सैयद साहब तौफीक आत्महत्या करने जा रहे थे।
इन्हें हम बचा के लाए, इसे हम बचा के लाए और सैयद साहब आप मेरे कने आइए और तौफीक यहाँ आए बैठे हुए। तो मैं ठीक है तैरू भाई आप कने आए, सही है। हम पहुँचे वहाँ पे जब पहुँचे तैरू भाई में, तो ये शराब में धुत बैठा हुआ था कुर्सी पर, शराब में धुत बैठा हुआ। हमने इससे कहा कि भाई पैसे मेरे क्यों नहीं मिल रहे हैं? तौफीक भाई आपने तो क्या हम दे देंगे, फिर आप हमसे इतनी बदतमीजी से बातें कर रहे हैं, ये इंसानियत तुम्हारी? वैसे तुम तुम्हारी दुकान पे जाते, तुम अपनी मेन कुर्सी छोड़ के कहते नहीं भाईजान आप बैठिए, आप बैठिए, आपका मेरे सर पे हाथ है। हमें ऐसे ऐसे मैसेज करते थे। तो तरूफ ने कहा ये शराब में बहुत है, नशे में, इसे सैयद साहब घर ले जाओ, इसे घर पे छोड़ दो। हम इसे घर पे ले गए। जब घर पे हम पहुंचे तो वहाँ लगभग 10-12 कर्जदार और बैठे हुए घेरे हुए घर को। तो जब हमने पूछा हमने तुम्हारा क्या है, तो एक हाजी आसिफ तो थे ही थे मौजूदी हालत मेरे साथी में, फिर हारून, बबली रेडीमेड और कई लोग, काफ़ी लोग थे, उस्मान, तो सब अपना पैसा मांगने के लिए इनके घर पे पहुंचे। जब तौफीक नशे में था, हमने कहा सब लोग इसे आज अभी ये इसे 100 साल है, उसके बाद शाम को जब ये होश में आ जाए कायदे से तो इससे बात की जाएगी। हम लोगों ने वहाँ से इसके चले आए। फिर शाम को मैंने जब फ़ोन किया तौफीक के घर, हम लोग फिर सब पहुँचे, बातचीत हुई। तो इसलिए सबको बोले पैसा मेरे पास है, आप लोग का पैसा जिंदा है, सेफ है, आप अपना हमसे चेक ले लो और 1 महीने का टाइम दो। मेरा पैसा जो होल्ड हो गया, वो स्क्रैप में लगाते हैं, होल्ड पे लग जाता है, वो लोग कुछ कमी आ जाए तो वो होल्ड हो जाता है। तो खैर ये बात इसलिए सही कि स्क्रैप में होल्ड पे लग जाता है पैसा। तो इसने हमें चेक दिए। इसकी बीवी ने अपने नाजिया, नाजिन की वाइफ का नाम है, उन्होंने अपने अकाउंट से भी दिया, तौफीक ने दिया, सभी लोगों को बैठे हुए थे सबको चेक दे दिए लगभग 1 महीने की डेट के। 1 महीने से 1.5 महीने पेमेंट आपको मिल जाएगा। हम लोग लाए, उसके बाद चेक की जब डेट आई तो चेक लगाया, चेक मेरा बाउंस हुए। फिर हमसे बोला चेक आप वापस लियो और पैसे हम आपको नगद दे देंगे। जब इसके घर पे पहुंचे, इसने मेरे चेक वापस लिए, कुछ चेक मेरे पास हमने लगा दिए, कुछ चेक इसने हमसे वापस ले लिए। कुछ चेक जो हमने बाउंस हुए थे, जो नोटिस भेजे थे, वो वकील के थ्रू चले गए थे नोटिस, तो वो चेक हमें नहीं, मतलब वकील के पास ही मेरे पहुंच गए थे, इसको नहीं दे सकते थे। लेकिन जो चेक और थे मेरे पास, वो चेक वापस कर दिए। फिर उसके बाद इसने टाला मटोरी करते करते रमज़ान आ गए। रमज़ानों में जो रोज़े रख रहा था, बोला रोज़े चलना, ईद के बाद सैयद साहब कर देंगे पेमेंट, अभी हम थोड़ा परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। तो हमने, तुम तो कह रहे थे हम 1 महीने के अंदर निपटा देंगे, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए, अब ईद आ गई, ईद आने वाली है। तो इसने पैसा नहीं दिया। पैसा जब नहीं दिया, फिर उनके घर पे कई लोग पहुंचे, हम भी साथ में पहुंचे। मेरे किसी सवाल का ये जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद इंस्पेक्टर सदर हैं या कप्तान साहब हैं, उनसे क्या बात हुई? फिर मैंने जब देख लिया कि ये, उसके बाद ये भाग गया। जब ये भाग गया घर छोड़ के, जब हम इसके घर पे जाते हैं तो इनके वालिद साहब निकलते, कहते मैंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया है, आप अपने तौफीक से मतलब रखें। हम लोगों ने उनसे बेदखल कर दिया, उन्होंने पेपर उसके दिखाए। वो खैर व्हाट्सएप पे भी मेरे आ गए मैसेज की तौफीक को बेदखल कर दिया। तो हम लोग का तो मान लिया कि अब रुपया डूब गया। और फिर उसके बाद हम थाने पहुंचे। थाने में FIR कराने के लिए 1-2 दिन बाद 17 तारीख को हमने तहरीर दी थी, 19 तारीख को मेरा मुकदमा लिख लिया गया था। क्या बताया इंस्पेक्टर साहब ने? जांच के लिए कहा? इंस्पेक्टर साहब ने जांच के लिए कहा और हमने इंस्पेक्टर साहब को सारे चेक और जितने और भी लोग थे उन लोगों ने भी लगभग उन्हीं डेटों में आगे पीछे तहरीरें सबने दे के और सारे चेक साहब को दे दिए। और साहब ने कहा आप लोग के साथ इंसाफ होगा, जो भी होगा। हमें प्रशासन ने फुल सपोर्ट, पूरी मेरी मदद की, मतलब ये और मीडिया ने भी मदद की। षड्यंत्र रचा किया और जी ब्याजे बनाने के लिए जो मैं, तो इस साजिश में कुछ ऐसे लोग भी शामिल होंगे जिन पे कुछ शक या कोई शुबा, या आपको लगता है कि कुछ हमारे अपने लोग शामिल हैं? हाँ, कह तो नहीं सकते, लेकिन हमें कुछ शक शुबा है। और जो तौफीक के चचेरे भाई हैं आबिद हुसैन, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं। कुछ उस परिवार से भी हमारे संबंध खराब कराने के लिए साजिश रच रहे हैं
कि इनकी दोस्ती जो है 30 साल 40-35 साल पुरानी दोस्ती ख़त्म की जाए। और आबिद हुसैन हमारे साथ मांटेसरी स्कूल के मेरा दोस्त है और हम लोग हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ शुरू से ही आते रहे। मैं इतना डिस्टर्ब हो गया जिस दिन जो वीडियो वायरल हुई थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अभी कोई लोकेशन कुछ पता है कहाँ है? कुछ नहीं पता है, अभी कोई लोकेशन नहीं, कुछ नहीं पता है कहाँ है। पुलिस तलाश कर रही है। अभी हाल ही में एक केस हो गया था सूदखोर वाला जो केस हुआ था, उसमें 4 मौतें जो हो गई थी, फांसी आत्महत्या की थी। तो उसका पूरा बेनिफिट ये लेना चाह रहा था कि हम इनके ऊपर भी अगर लगा देंगे। इसने रजनीश मिश्रा का भी जिक्र किया और उनके साथ में मेरा भी नाम लिया, जबकि रजनीश मिश्रा को मैं नहीं जानता और शायद रजनीश मिश्रा भाई जो वो मुझे भी ना जानते हो बाई फेस, ना देखा हो। मतलब साजिश के तहत में फंसाना। और जी, और सर मैं सम्मानित व्यक्ति, मैंने जो इलेक्शन में चुनाव भी लड़ा था जिसमें मैं 2nd पोजीशन पर रहा था। अपने वार्ड छोड़ के मैंने वार्ड 43 से चुनाव लड़ा, मेरा बहुत अच्छा चुनाव भी रहा। तो मेरी छवि को ध्वस्त करने के लिए और इसके पीछे कोई ना कोई है ऐसा जो सपोर्ट कर रहा है, जो इसकी सपोर्ट कर रहा है, इसकी मदद कर रहा है, इसे बचा रहा है, जो साजिश रच रहा है। और हो सकता है इसने पैसा जो इसके पीछे उससे बैकडोर से दे रखा हो, ये उसमें उलझा हुआ है। ये पूरी बात बताना नहीं चाह रहा और मेरे खिलाफ झूठ सच बुलवाया जा रहा है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। और बाकी इसने जो वायरल की थी वो तो पब्लिक ने ही बता दिया कि मैं सूदखोर हूँ या कौन हूँ। एक भी कमेंट्स, जो भी 1500 कमेंट्स आए तो फेवर में ही मेरे कमेंट्स आए। बाकी आप लोग मेरी मदद कीजिए और हमें न्याय दिलाइए। प्रशासन ने मेरी बहुत मदद की, साथ दे रहा है प्रशासन, और आईजी डीआईजी तक ये मसला पहुंचा है क्योंकि सूदखोर का एक कांड हो चुका है। इसके लिए इसकी जांच हो रही है। कप्तान साहब के पास भी मैं गया था, वहाँ भी अपना प्रार्थना पत्र दिया। और बाकी जो सच्चाई है, सच की जीत हो।